अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं हाजिर हूँ हर रोज़ की तरह। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह वो कल होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर किरमानी, जो कि बीबीसी के नामवर जर्नलिस्ट हैं, और आप इनकी तहरीरें, इनकी रिपोर्ट्स देखते होंगे, और ट्विटर पर इनकी जो है कोविड के हवाले से अपडेट्स भी आपने देखी होंगी। सिकंदर किरमानी जो है वो हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। वैसे वो इस्लामाबाद में होते हैं, आजकल वहां पर हैं। और साथ में आप पहले भी मिल चुके हैं मोहम्मद उस्मान साहब से, जो कि हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट हैं, हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, और कोविड-19 के ऊपर जो है डेटा, उसका तज्जिया भी करते रहते हैं, उसको जमा भी करते रहते हैं, और अपने ख्यालात जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते हैं। तो आज जो हमारे दोनों इन पैनलिस्ट से हम गुफ्तगू करेंगे, एक नया जो इशू आ रहा है सामने, वो बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हैं, यानी कि वो अमवात ऐसी बड़े शहरों में, खुसूसन लाहौर और कराची में पिछले साल के मुकाबले में जो कि उनकी शरह ज़्यादा लगती है, और ऐसा क्यों है? ये हम सिकंदर खैरमानी से पूछेंगे, और फिर उस्मान से हम पूछेंगे कि लेटेस्ट डेटा ट्रेंड्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं कोविड-19 के बारे में। और आपके सवालात और कमेंट्स जो ही आएंगे, हम साथ साथ वो भी शेयर करते जाएंगे, और अपने पैनलिस्ट से आपके लिए जवाब भी लेंगे, और आप इस गुफ्तगू में शामिल होइए। तो सिकंदर, सबसे पहले वेलकम टू नया जी दौर, एंड शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट, एंड द डेटा, द थ्रेड दैट यू डिड यस्टरडे ऑन जी ट्विटर, उसके अंदर आपने बहुत सारा जो है बहुत ही फैक्ट्स बताए, ऐसे नंबर्स बताए जो कि हैरान कुन भी थे, और उस पर बहस भी हो रही थी, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर। तो थोड़ा सा आप उसको समराइज करके बताइए हमारी ऑडियंस के लिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जी बिल्कुल। पहले मैं आपका ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा उर्दू थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं बस थोड़ा अंग्रेज़ी और उर्दू का मिक्स में बात करूँगा, अगर इजाज़त है। बिल्कुल है। लेकिन जितना भी उर्दू मुझसे हो सकता तो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा क्या था, हम क्या चाहते थे जब हम ये डेटा का तलाश कर रहे थे। तो पूरा दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, सबको पता है, और मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में ये भी नजर आ रहा है कि एक तरफ है ऑफिशियल कोरोना वायरस डेथ्स, मतलब जो लोग बीमार हो चुके हैं, उनको टेस्ट हो चुका है हॉस्पिटल जाके, उसके बाद वो सैडली फोत हो चुके हैं, तो वो बनते हैं स्टेटिस्टिक्स, ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के हिस्से बनते हैं कि ये कोरोना वायरस से फोत हो चुके हैं। लेकिन उससे अलावा और लोग भी हर मुल्क में फोत हो रहे हैं above the average. मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ. We can say that normally you'd expect, as in a set year, in a set month, a certain number of people to be dying at any one stage under normal circumstances. But what we're seeing during this time period of coronavirus is, in most parts of the world, in most countries, a rise. And some of that rise is because of people dying from coronavirus, and they're part of the coronavirus statistics. We're also generally seeing a rise that's larger than that. And that rise is generally explained by two things: people either dying and not having been diagnosed with coronavirus, or having not been treated in hospital for other normal diseases that people get all the time prior to coronavirus. Both of these things together are leading to what's called excess deaths. Basically, excess deaths का मतलब है कि normal से ज़्यादा deaths जो हो रहे हैं, ठीक है? तो me and my team हम चाहते थे कि ये excess death का figure जो है, हम देखना चाहते थे कि ये अगर ये excess deaths हो रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में डेटा लेने के लिए ज़्यादा आसान नहीं है। जैसे हम यूके में है तो एक ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, वो पब्लिश करते हैं मेरे ख्याल है हर महीना, तो काफ़ी आसान है।
पाकिस्तान में रिसोर्सेज थोड़ा कम है, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की और मुख्तलिफ शहरों में। तो पहले हम कराची शहर में KMC के साथ, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ बात कर चुके, और वो हमको बता रहे थे कि उनके पास 32 ग्रेवयार्ड्स है, 32 कब्रिस्तान है। तो उन्होंने हमको 1 साल का डेटा दिया, और हर महीने के लिए जितने लोग फोत हो चुके थे और उधर बेरी हो चुके थे, उसका डेटा हमको दे दिया। और उस डेटा की तरफ से हमको नजर आया कि ये इस आखिरी महीने में, जून में, एक राइज आया। मतलब पूरे साल में इस तरह के इतने डेथ्स नहीं हुआ या इतने बेरियल्स नहीं हुए इन कब्रिस्तानों में। और ये कब्रिस्तान हमको पता है 60 या 70% ऑफ टोटल ग्रेव्स है कराची शहर का। तो मतलब ये 32 ग्रेवयार्ड्स छोटे वाले नहीं है, ये बड़े हैं। तो इससे हम और हमने कंपेयर किया कि ये जून में, इस आखिरी जून में और 2019 के जून में कितने लोग बेरी हो चुके थे उस सेमेट्री में, उन सेमेट्रीज में। और हमने देखे थे काफी बड़ा राइज था। मेरे ख्याल है कि जून 2019 में 2,400 people were buried there. June 2020, 3,600. So there's a big rise. और ये राइज सिर्फ ऑफिशियल कोरोना वायरस के स्टेटिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि जून के महीने में पूरा कराची में तकरीबन सिर्फ 700 लोग फोत हो चुके थे। तो और ये राइज 1,200 का है। और वैसे भी वो ग्रेवयार्ड स्टेटिस्टिक्स की तरफ से हमको पता है कि सिर्फ तकरीबन 120 ऑफिशियल कोरोना वायरस पेशेंट्स का बेरियल्स हो चुके थे उन्हीं ग्रेवयार्ड्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये एक अनएक्सप्लेन्ड राइज है। जाहिर बात है, अगर हो सकता था ये इट वुड बी इवन बेटर अगर हमको मिलता था ये 2018, 2017, 2015 का डेटा, लेकिन ये मुश्किल लग रहा था हमको। और तो जितने रिसोर्सेज थे हमारे पास, हम वो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और उन रिसोर्सेज से हमको पता चल गया या लगता है कि ये राइज हो गया। और वो राइज भी दूसरी तरफ से भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस टेल अस के ये राइज हो रहा है। जैसे ईदी फाउंडेशन जो है, हमको बताया कि 2019 में के जून में उन्होंने तकरीबन 1,000 बोरीज प्रोसेस किया उनके मोग्स में। इस जून में 3,000 थे, और उन 3,000 से सिर्फ 800 थे जो कंफर्म कोरोना वायरस थे। तो दोबारा से ये 1,000 का राइज है। और ये सिचुएशन हम लाहौर में भी देख सकते हैं। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ भी बात किया, उन्होंने हमको कुछ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा दिया। वो डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा हमको बता रहा था कि जून 2019 का 1,800 डेथ रजिस्ट्रेशन थे, और ये जून 2020 इस जून का 3,700। और उस लाहौर शहर में सिर्फ तकरीबन कोई 500 डेथ्स हो चुके थे जून के महीने में। तो ये राइज सिर्फ ऑफिशियल कोरोना वायरस स्टेटिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मेरा मतलब नहीं है कि ये कोई कवर अप हो रहा है, ये हमारा मतलब नहीं है, लेकिन ये हम कह रहे कि या ये हो रहा है क्योंकि लोग डर की वजह से, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज की वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे और इलाज नहीं का तलाश कर रहे और हॉस्पिटल नहीं जा रहे, तो उधर ही फोत हो रहे, और किसी कोई टेस्ट नहीं मिल, no one's testing them because they're at home. ये भी हो सकता है कि because of fear, they're not going to the hospital to seek treatment for their heart problems, cancer, whatever pre-existing illnesses they may have, and they're dying in, let's say, an indirect result of coronavirus.
یا ایبسلیوٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سکندر کہ یہ بہت سے لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے, بیمار بھی ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے, اور یہ گلوبلی بھی ایسا مسئلہ ہے, یہاں ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں ہاسپٹل میں انفیکشن زیادہ ہو جائے گی, تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو ڈیٹا ملا, یہ آپ بتا رہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اور کراچی کے گریو یارڈ سے, تو اس سے جو پچھلے سالوں کا ڈیٹا آپ بتا رہے ہیں آپ کو نہیں مل سکا جو؟ جی ہم یہ ڈیٹ ابھی کافی مشکل تھا ہم لینے کے لیے. تو تھینک یو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ہمارا بہت مدد کیا اور ڈیٹا دیا, اور انشاءاللہ اور ڈیٹا بھی دیں گے ہم کو, لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. اور لاہور میں بھی لوگوں نے ہم کو ڈیٹا بھی دیا, وہ بھی کچھ ٹائم لگا. تو اگر جتنا زیادہ ڈیٹا ہے کسی کے پاس وہ زیادہ کانفیڈنٹلی آپ کو بتا سکتے کہ یہ ہو رہا یا وہ ہو رہا. لیکن کیونکہ ہم نے مختلف جگہوں سے یہ ڈیٹا لے چکے تھے تو یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا تھا. تو ویسے بھی لاہور میں ایک اور سورس تھا ہمارے لیے, یہ میانی صاحب گریو یارڈ جو ہے نا, لاہور شہر کا سب سے بڑا گریو یارڈ, ان کا ڈیٹا ہم کو ملا تھا. اور وہ ڈیٹا کہہ رہا تھا کہ جون 2019 میں تقریباً 700 بیریلز تھے, اس جون میں تقریباً 1200 بیریلز تھے. تو پھر بھی ایک رائز ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ رائز جو ہوا کراچی اور لاہور کے قبرستان میں, یہ صرف ہوا, مطلب یہ really only became statistically significant in June. In May there was slight rises, but really these are slight rises and could just be a normal fluctuation. In April there wasn't a rise. In fact, in some places there was even a decrease, perhaps because lockdown ke saath road traffic accidents kam ho rahe the ya koi aur wajah. So this increase, this unexplained increase, یہ ہوا جون میں. اور اس جون کے مہینے میں ہم کو پتا ہے کہ official coronavirus deaths and official coronavirus cases were also accelerating. So it seems there's a clear trend that these excess deaths are either directly or indirectly linked to coronavirus. And that also fits the global picture. That's what we've seen in Latin America, for example, to a lesser extent in Europe, but also in Europe. And it's only a lesser extent in Europe because testing is even more thorough. As we know, in the developing world, it's harder to get a test to everyone. There's not the same healthcare capacity that there is in Europe. But Exactly. in developing world countries, it's the same situation. Exactly. And the tests in Pakistan, the number of tests is not increasing as was perhaps envisioned or promised by the government. Usman, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے سکندر کی یہ جو ہے, میں نے دیکھا تھا آپ ٹویٹس بھی کر رہے تھے اور آپ کی تھوڑی مختلف رائے ہے, تو آپ پلیز وہ بھی بتائیے, اور اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی پھر ہم بعد میں پک کرتے ہیں. تو تھینک یو رضا. سب سے پہلے تو میں سکندر کا تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس ڈیٹا کو پریزنٹ کیا کہ اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل بینڈ نہیں تھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس از اے ہائیلی پولرائزڈ ایشو. تو سکندر نے جہاں پہ بھی بات کی کہ ایکسس ڈیتھ ہو رہی ہے, بظاہر نظر آ رہی ہے, تو ساتھ میں انہوں نے یہ کیویات ایڈ کر دی کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہو سکتی ہے, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. تو میرا سکندر کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے, بٹ اس کی انسٹرومنٹلائزیشن کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف مجھے ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو ہم اگر ڈیٹا اکراس 2019, there is so much that needs to be unpacked here, but let's start with the data across 2019 and 2020. اس کو ہم ذرا عالمی پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں. 2018 اور 19 اور 2019 اور 20 آپ یورو مومو کے اسٹیٹسٹکس لے لیں یا سی ڈی سی کے اسٹیٹسٹکس لے لیں, جو کہ یورو مومو پورے یورپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں اور سی ڈی سی کے اسٹیٹسٹکس امریکہ کے حوالے سے ہیں. اگر آپ 2018-19 کا لے لیں یا 2019-20 کا لے لیں, فلو سیزن جسے ہم کہتے ہیں انفلوئنزا لائک النسز کا سیزن, تو اس کے اندر جو اموات سی ڈی سی کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے, اموات 1,10,000 کم ہوئی ہیں بنسبت ان کی ایوریج کے, جس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک سبسٹینشیل پاپولیشن جو کہ بہت فریل تھی, بہت ویک تھی, واز اویلیبل ٹو بی انفیکٹڈ.
जिसकी वजह से ये सवाल भी उठता है कि कोरोना वायरस की लिथैलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है, वायरस पे डिपेंडेंट है या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेल पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि 2019, 2018, 19 और 2019-20 का जो फ्लू सीजन था वो इतना वीक था कि उसमें जो अमवात नॉर्मली होती हैं वो वाकई नहीं हुई, विच मीन्स एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल वाज अवेलेबल फॉर कोरोना वायरस टू इन्फेक्ट एंड हु अनफॉर्चुनेटली डाइड फ्रॉम दिस। तो एक तो उसके पस मंजर को अगर वाकई आपने देखना है तो 2019 से पीछे, जैसे सिकंदर ने खुद ही इस बात का मेंशन कर दिया कि 2019 से पीछे हमें चाहिए, हमें 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का एटलीस्ट डेटा चाहिए ताकि हम एवरेज देख सकें डेथ्स क्या होती हैं। एंड मुमकिन है कि 2018 में पाकिस्तान में जो फ्लू सीजन आया था वो नहायत डेडली था और उसमें अमवात, क्योंकि ये तो हमें स्पेन के डेटा से भी पता चलता है कि वहां पे जब फ्लू सीजन आता है, इटली के डेटा से भी, कि जहां पे फ्लू सीजन आता है तो वहां पे जो शरह अमवात है वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग द फ्लू सीजन। तो ये एक ऑटोमेटिकली इससे ये इन्फर करना मुश्किल है कि ये कोविड की वजह से अमवात हो रही है। दूसरी बात ये है कि बिकॉज कोविड के लिए हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट की तरफ से भी जरा से पुश है, जो कि फ्रंट लाइन डॉक्टर्स भी रिपोर्ट करते हैं कि हम बहुत विजिलेंटली इन डेथ्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन पे भी थोड़ा सा प्रेशर है, इन डेथ्स की रजिस्ट्रेशन पे। जिस मैंने पहले अपने थ्रेड में भी मेंशन किया था कि लाहौर में ऑन एवरेज, अगर हम पाकिस्तान की एवरेज मोर्टालिटी को देखें, लाहौर में ऑन एवरेज 6,800 बंदा एक महीने में मरता है। और यही हमने स्टेटिस्टिक जब कराची के लिए निकाला तो 8,500 बंदा मरता है। अब ऑलरेडी अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स देखें, जो कि सिकंदर ने काम किया है, तो ऑलरेडी तकरीबन 3,500 लोग तो रजिस्टर भी नहीं हो रहे उस नंबर के अंदर। तो टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स ही हमारी इनएडिक्वेट हैं, तकरीबन 50% तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो गॉड नोज वो किस वजह से मर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि जो इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन आया है ये डायरेक्टली कोविड से आया है, ये बहुत मुश्किल है। आप डेटा जो अवेलेबल डेटा उसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते। ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फोरगोन हेल्थ केयर, वही लोग जिन्हें मसाइल हो रहे थे लेकिन एक खौफ की वजह से वो अस्पताल नहीं गए, इस हद तक रिपोर्ट्स मिली हैं कि लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं और वो अस्पताल नहीं गए। ऑब्वियसली ये एनेक्डोटल एविडेंस है, और जैसे कहते हैं कि द प्लूरल ऑफ एनेक्डोट इज नॉट एविडेंस, तो हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन लेकिन उस्मान भाई यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ माजरत से कि ये मेरे ख्याल से हाँ कि सिकंदर की रिपोर्ट जो है और ये डेटा कलेक्शन है, इसमें भी इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि ये सारी कोविड रिलेटेड डेथ्स। आई मीन देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, जैसे वो कह रहे हैं फॉर टू बी कॉशियस। तो बात ये है कि लेकिन देयर इज अ स्पाइक। अगर आप देखें 2019 का जो बेरियल्स हैं कराची में या लाहौर के डेथ रजिस्टर में जो मिला इनको, तो तकरीबन 40-50 से परसेंटेज से ज्यादा है। अब वो आप जो बता रहे हैं कि फ्लू सीजन वीक था या ज्यादा था, वो भी हो सकता है, और अंडरलाइंग जो कॉजेज होते हैं। आई मीन मेरे एक जानने वाले रिश्तेदार थे, उनका एंड में आके उनका कोविड हुआ, बट उनके पहले वो थे अंडरलाइंग कॉजेज थे किडनी के हवाले से, और उनकी फिर अनफॉर्चुनेटली वफात हो गई। तो बहुत सारे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कि दीगर इस तरह के सीरियस उनको हैं मेडिकल कंडीशंस, तो उसमें दे डू यू नो आर लाइकली टू, अगर थोड़ा सा भी वो हो जाए कोविड की इन्फेक्शन, तो दे आर क्विकर अनफॉर्चुनेटली टू डाई। तो मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा था कि आई थिंक वो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंट्रिगिंग जरूर है, यू नो कि व्हाई इंक्रीज। तो एनीवे मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे हम जब इसको किसी आइडियोलॉजिकल लेंस से देखना शुरू करते हैं ना, फिर हम उससे कोई भी मानी अखज कर सकते हैं। तो मेरा मकसद बात करने का सिर्फ ये है कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि सिकंदर की रिसर्च रेज करती है, और लेजिटिमेट क्वेश्चन हैं सारे, कि ये कोविड की वजह से हुआ है, ये फोरगॉन केयर की वजह से हुआ है, ये एनुअल सीजनैलिटी की वजह से हुआ है, ये क्या पिछले सीजन में डेथ्स कम हुई हैं तो वी हैड this bunch of frail population that was available for the virus to infect। ये सारे legitimate सवाल हैं। और एक और सवाल पैदा होता है कि going forward unless we have the same kind of data जो कि ONS UK में देता है,
CDC امریکہ میں دیتا ہے, ہم ایڈیکویٹلی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت جس چیز نے ہمیں ہٹ کیا ہے وہ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے, وہ ایپیڈیمک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہم اسے ایک پریویس کانٹیکس میں ہی اسپائک کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ وہ ویکلی مورٹیلٹی اسٹیٹسٹکس پہ کام کرنا شروع کرے گوئنگ فارورڈ. رائٹ بالکل. رائٹ. سکندر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, you wanted to add something. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل جو عثمان صاحب نے کہا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ یہ اس طرح کا ڈیٹا وہ دیکھ لے, کیونکہ اس طرح کے ڈیٹا کے بنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی واٹس ہیپننگ آن دا گراؤنڈ, بیکاز ریئلی the government is talking about a low fatality rate, and of course we all hope that fatality rate stays low, and even with a substantial number of either unreported deaths or undetected deaths, the fatality rate compared to other countries in the world, compared to the UK where I am right now, per million of the population, would still be relatively low. But the government will not know what the real impact of coronavirus has been on Pakistan unless it looks at mortality data. And that's what all kind of countries, I think, around the world are doing right now, is looking at the mortality data and seeing what's potentially directly and indirectly affected. And it also can inform the government policy going forward. If there's a suggestion either that lots of people are not getting the treatment they need for cancer or for heart disease, and it's causing even more harm than coronaviruses, well, then that has implications for what you do with your OPDs, with your hospitals. If it seems that lots of people are, because of conspiracy theories or because of social stigma, not going to the hospital and getting tested for coronavirus, that also has implications, because then you need to up your communication strategy and how you reach out to these people and convince them to come forward and get and seek treatment and get tested. So یہ کافی important data ہے پاکستان حکومت کے لیے, and actually I'm a little disappointed to see that this kind of data has not been made more transparent and been released by the authorities, who otherwise have been releasing some quite good data on the number of cases and number of tests that have been done. But this piece of data has been missing, and it's I would strongly urge them in their own interest, in the interest of Pakistanis, کہ اس طرح کا ڈیٹا چاپ لے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سکندر, بیکاز ڈیٹا جو ہے پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. اینیکڈوٹس ہوتے ہیں, رف امپریشنز ہوتے ہیں, وہ ہر پولیٹیشین, کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے لوگوں کو کیا چاہیے, ہم گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہیں نا. دیٹس اے ورڈ, گراؤنڈ ریئلٹی بڑا استعمال ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا. اور وہ ازیوم یہ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, لیکن سائنسی بنیادوں پر پالیسی بنانا, چاہے وہ ہیلتھ کی پالیسی ہو, ایجوکیشن کی پالیسی ہو, زراعت کی ہو, اریگیشن کی ہو, اس کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اور ڈیٹا کے سورسز بھی, جیسے آپ نے خود سکندر بتایا, ہمیں کنفرم کیا کہ آپ کو 2018 اور 2017 کا وہ ڈیٹا مل ہی نہیں رہا جس سے کہ آپ کچھ ایک حتمی طور پہ کمپیریزن کر سکیں. یہ تو اب پچھلے کچھ سالوں میں, اور ڈیٹا کی ہمیشہ ڈونرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس صحیح ہو, فیڈرل بیورو جو ہے وہ صحیح کام کرے, پروونسز میں ڈیٹا کلیکشن ہو. لیکن ہماری جو پلاننگ ہے ساری, وہ بڑی رف شارٹ طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ آئی تھنک اٹ از ایز یو سیئنگ کہ کیوں نہیں, وائی ہیز دس ڈیٹا ناٹ بین کلیکٹڈ. بالکل, اور کیپیسٹی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کیپیسٹی ہے, یونین کاؤنسلز ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. آئی مین انکمپلیٹ ہوگا, آئی مین یہ ہم یوٹوپیا میں نہیں رہتے بالکل. تو ڈیولپنگ ورلڈ کنٹری ہے تو چیلنجز ہوں گے, لیکن جو مطلب کم سے کم ٹرینڈ تو نظر آئے گا, اور یہ ٹرینڈ کافی امپورٹنٹ ہے. میرے خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, کیونکہ عمر چیمہ نے ایک سٹوری چھاپا تھا کچھ ہفتے پہلے, میرے خیال ہے کہ مئی کے مہینے میں, and he had been speaking to people, then کچھ ڈیٹا کلیکشن ہو رہا تھا, لیکن مئی کے مہینے میں اتنا یہ اس طرح کا رائز اتنا کلیئر نہیں تھا جیسے ابھی ہوا جون میں. اور ویسے بھی that coincided with a big spike in cases we saw
प्रेशर भी बहुत हुआ हॉस्पिटल के ऊपर जून के में पहले हफ्तों में. So I think the capacity is there within the state to collect this data because people are going to these graveyards which are run by the government, and I don't know how far it goes back, but certainly going forward they can do this, and they should use it. Yes, Usman, Raza, एक बात आप yes, I wanted to weigh in on a comment that you made कि आपने कहा था कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है और नैरेटिव्स पे या एनेक्डोट्स पे बेस्ड पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन जितना मैंने इस कोविड रिस्पांस को ग्लोबली देखा है, दैट इज ट्रू अक्रॉस द वर्ल्ड. व्हाट गुड डेटा डज फॉर यू, अगर आपके पास अच्छा डेटा अवेलेबल है, पॉलिटिशियंस एक नैरेटिव को ही फॉलो कर रहे होते हैं और उनकी पॉलिसीज आपको पता है वो अपने वोटर बेस को वो कर रहे होते हैं, अपीज कर रहे होते हैं. जो पॉलिसीज बेशक वो डेटा के अगेंस्ट बना लें, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एटलीस्ट एक क्रिटिकल टूल होता है उनकी पॉलिसीज को एनालाइज करने के लिए. हम उस डेटा के अगेंस्ट देख सकते हैं क्या वाकई ही हमारे जो एक्शंस थे कोविड रिस्पांस के वो एडिक्वेट थे, हमने ओवरकिल तो नहीं कर दिया, क्या हमने जो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे उन पे ऑपरेट होना था तो हमने लॉकडाउन करके कहीं ज्यादा तो नहीं हमने कर दिया. तो बुनियादी तौर पे डेटा हमें ये आंसर्स देता है. जैसे कि शुरू में हमने मॉडल्स बनाए और मॉडल्स की बुनियाद पे हमने एक गेस वर्क किया कि इतने अफराद दुनिया में मरेंगे, और बहुत क्विकली डेटा आना शुरू हुआ और बहुत जल्दी उन मॉडल्स की क्रिटिक सामने आना शुरू होगी. कुछ लोगों ने अपने एडजस्ट कर लिए मॉडल, लेकिन बाय एंड लार्ज क्योंकि एक नैरेटिव बन गया था कोविड के अगेंस्ट कि दिस इज द सेम एज द स्पेनिश फ्लू, डेटा आने के बावजूद लोगों की कंसेप्शन वहीं पे थी. बट जो इंटेलेक्चुअल हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ के लोग थे, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा से एटलीस्ट दे कैन लॉन्च अ गुड क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्शंस. तो ये भी एक डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कोविड रिस्पांस में. तो हमें क्वेश्चंस ये आ रहे हैं काफी, मसलन ये बताइए कि लोग उस्मान ये पूछ रहे हैं कि जो अभी तक नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं और नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड है, आर दे एक्यूरेट, आर दे रिलायबल जो गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, चूंकि आप इसको देखते रहते हैं. जी उस्मान, कैन यू हियर मी? आई थिंक उस्मान, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, I can hear you. Reza, this is a very difficult question to answer because the thing is कि हमने पहले ही बात की कि गवर्नमेंट का जो कैप्चर है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जहां से कोविड रिस्पांस की एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है वहां से आ रहा है डेटा. अब उस डेटा की कलेक्शन में, उसकी ट्रांसमिशन में कहीं पे भी एरर हो तो हम बता नहीं सकते. तो जितना उनके पास अवेलेबल डेटा वो रियल टाइम रिपोर्ट हो रहा है, तो ये हम पहली बात है ये कहना कि इन्फेक्शन कितनी है वो एक्यूरेट हो, ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मैच ही नहीं करती उसे. और मेरे नजरिए में अगर आप पूछें तो हम डायग्नोस्टिक लेवल पे ही टेस्टिंग को रखें तो बेहतर है, वरना बहुत ज्यादा इसकी आइडियोलॉजिकल बेंड्स निकलना शुरू हो जाती हैं. वी कैन गो इनटू दैट डिबेट लेटर. बट इन्फेक्शन के हवाले से तो इन्फेक्शन तो आप देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में सीडीसी ने अपना जब रिजल्ट निकाला है अभी पिछले हफ्ते ही, तो अमेरिका जैसे मुल्क में वो कहते हैं कि जितनी हमने टेस्टिंग की है और जितनी इन्फेक्शंस निकली हैं उससे 10 गुना ज्यादा इन्फेक्शंस पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. तो इफ दे कांट डू इट, हमें हमारी तो मतलब कोई सेंस में नहीं बनती क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है. हाँ, लेकिन देखिए, लेकिन उस्मान, अमेरिका का ये हवाला बहुत दिया जाता है. बात ये है कि अमेरिका का तो जो हेल्थ सिस्टम है वो तो टोटली ब्रोकन है, और यहाँ पर अमेरिका में, हम पाकिस्तान में कंप्लेन करते हैं, अमेरिका के जो सदर हैं और उनकी जो टॉप गवर्नमेंट, उन्होंने 2 महीने तो उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं है. उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही चाइना ने फैला दिया फ्लू और चला जाएगा. यूके में बोरिस जॉनसन ने भी इसी तरह की अहमकाना बातें की, हर्ड इम्यूनिटी की बातें की और ये किया, बाद में सब कुछ फॉल्स साबित हुआ. तो हमें ये इस चीज से गुरेज करना चाहिए. ये हमारे इमरान खान साहब और उनकी टीम की ना ये हैबिट है कि वो हर बात पे कहते हैं स्वीडन को देखो और यूएस को देखो, यूके. बात ये कि देयर आर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम ने इन्फेक्शन को कंट्रोल किया है. वो वियतनाम हमसे कोई बहुत अमीर नहीं है, लेट्स फेस इट, ठीक है, लेकिन क्या क्या उसने किया लोकल लेवल पे वो देखने की बात है. लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि डेटा का अंदाजा करना बिल्कुल मुश्किल है.
एडवांस कंट्रीज में नहीं, भी। मैं आपसे मेरा जो बुनियादी पॉइंट यहाँ पे ये था कि फॉर अ कंट्री जो इतनी वाइड स्केल पे टेस्टिंग कर रही है, वो उसमें 10 गुना ज्यादा इन्फेक्शन है, सो यू कैन इमेजिन कि उन्हें अपनी टेस्टिंग कितनी रैंप अप करनी पड़ेगी। तो हमारी टेस्टिंग जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हमें कितना रैंप अप करना पड़ेगा। एक आपने, बिकॉज यू ब्रॉट अप वियतनाम, में एक बात कहना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपकी आउटब्रेक होती है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आउटब्रेक, एपिडेमिक एंड देन पेंडेमिक। जहां पे आउटब्रेक होती है, वहां पे अगर आप एक फोकस्ड रिस्पॉन्स दे दें तो वो एपिडेमिक में कन्वर्ट नहीं होता। They did not have an epidemic. So हमें ये भी समझने की जरूरत है कि किन किन ममालिक में एक्चुअली एक एपिडेमिक बना है, किन ममालिक में एक बहुत छोटी आउटब्रेक हुई है। हमारा जो ऑप्शन था वो ताफ्तान के टाइम के ऊपर, हमारे पास जब एक ऑप्शन था उस टाइम पे हमारे पास कि हम उसको आउटब्रेक को कर्व कर सकते थे। Once that got out of hand, we were at an epidemic community spread stage, और उसके फिर डायनामिक्स और रिस्पॉन्सेस डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। नो नो, दैट्स वेल कंसिडर्ड। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि दिस पीसीआर टेस्ट इज ओनली 50% सेंसिटिव। दिस इज अ डॉक्टर यासिर मसूद हैं, और वो कह रहे दिस मींस कि 50% ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स तो मिस हो जाएंगे। उन्होंने वजाहत की है। तो एनीवे, और एक ये जौदत सईद पूछ रहे कि सडनली कोरोना वायरस न्यूज जो है वो टॉप न्यूज से नीचे बिल्कुल बॉटम पे चली गई हैं। अब आई डोंट नो कि क्या इसकी वजह, ये तो न्यूज साइकिल का होता है कि मेरे ख्याल से लोग पॉलिटिकल मसाला चाहते हैं, गॉसिप चाहते हैं। वो इमरान खान के खिलाफ कौन सा एमएनए जो है वो जाके ऑपोजिशन को मिल रहा है। ये आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विद कॉर्पोरेट मीडिया। आई डोंट नो, सिकंदर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप भी फॉलो करते हैं, यू लुक एट पाकिस्तानी पेपर्स, राइट? और आई मीन एक्चुअली जो मैंने देखा, आई मीन लग रहा है कि अभी कोरोना वायरस का काफी अटेंशन है पाकिस्तान में। एक्चुअली जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये आखिरी 1-2 हफ्ते के साथ जिन डॉक्टर्स के साथ मैंने बात किया पंजाब में और पेशावर में, वो कह रहे कि प्रेशर उनके हॉस्पिटल्स में बहुत कम है, मतलब जून से शुरू में के मुकाबले में। एंड मुझे बिल्कुल भरोसा है उनके बातों में, क्योंकि जून के शुरू में वो मुझे बता रहे थे नहीं, ये बिल्कुल क्राइसिस सिचुएशन है, हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एचडीयू बेड्स नहीं है। तो लेकिन अभी वो कह रहे कि सिचुएशन काफी इम्प्रूव हो चुका है। और कराची में मेरे ख्याल है कि अभी उनका कैपेसिटी भी बढ़ गया, लेकिन उनका केसेस भी बढ़ गया। तो वो उधर भी अभी भी स्ट्रेस, रिसोर्सेज स्ट्रेच है। लेकिन हो सकता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुआ, लेकिन पता है, मैं लाहौर में नहीं हूं तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन मुझे थोड़ा मैं लाहौर में हूं, मैं बता सकता हूं। Surprising you see such a significant dip in from on the ground, from what appears to be I'm sure a sensible approach, but not hugely restrictive. So that's the thing that I'm most interested in at the moment, कि ये और हम कह सकते हैं कि ये केसेस नीचे आ चुके हैं क्योंकि टेस्टिंग भी नीचे आ गया। मतलब वो मैं टेस्टिंग का फिगर्स में एक्चुअली मैं अटेंशन भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि हर मुल्क में इट्स रियली लिमिटेड वैल्यू। लेकिन इंटेंसिव केयर एडमिशंस और फैटेलिटीज, उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। और लग रहा है कि लाहौर में, गुजरानवाला में प्रेशर थोड़ा कम हो चुका है। आने वाले हफ्तों में हमको पता लगेगा अगर ये हमेशा के लिए होगा या बस ब्लिप है। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, मुझे और ये बताइए इसके अलावा कि सिकंदर, जो आप अपनी डेटा की और ये रिपोर्टिंग भी जो कर रहे हैं कोविड के ऊपर, तो एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स यू फेस अदर देन द डेटा दैट यू मेंशन्ड? तो और क्या रुकावटें आती हैं? मतलब लोग, डॉक्टर्स बात कर लेते हैं, पेशेंट्स कर लेते हैं, गवर्नमेंट के लोग रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं? हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे लिए ये है हमारा सेफ्टी का। मतलब हमारा टीम्स हर जगह में जाते, जंग के फ्रंट लाइंस भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान में या शाम में या कोई किसी के मुल्क में। लेकिन इस तरह के वायरस में there's a lot more tension around,
and it also potentially affects the families of our team members. If one person is infected and they return, and it gets passed on to their elderly patients. So that's, I would say, one of the biggest challenges for all international media operating in countries where coronavirus is raging and where, let's say, healthcare resources are being stretched. That's a really big challenge, because how do you, one, keep members of your team and their families safe? How do you also ensure that if खुदा ना खास्ता आपको एक serious case coronavirus को हो जाए, how do you get treatment if the intensive care units are full? If you're in, Karachi, or if you're in Mumbai or Delhi, or any of these places where there's a big, pressure on the health system, that's the biggest thing. That's the biggest challenge. And I think हमने देखा है कि बहुत सारे सहाफियों को पाकिस्तान में कोरोना वायरस हो चुका है. जी बिल्कुल, टीवी चैनल्स में रिपोर्ट्स आती रहती हैं. बिल्कुल. तो ये बड़ा चैलेंज है. बिल्कुल. सो अच्छा, और तो उस्मान ये बताएं, और भी बहुत सारे डेटा के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि ये जो डेटा है ये रिलायबल है. टेस्टिंग की कैपेसिटी के बारे में बताएं, कितनी इंक्रीज हुई है? टेस्टिंग का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं. टेस्टिंग की कैपेसिटी इस वक्त जो रीसेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम तकरीबन 60 से 70% के दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं. 30 to 40% हमारी स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है जो कि नहीं इस्तेमाल हो रही. अब टेस्टिंग के मामले में इसको सोचना, देखें, एक तो मसला ये होता है जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना, तो इमीडिएटली यू पाउंस फॉर द कंस्पिरेटोरियल थ्योरीज, लाइक आप उस तरफ जाते हैं फौरन. तो अब थोड़ा सा आप लोगों से बात करें, उन्हें ये समझाएं कि देखें, वी आर यूजिंग इट एज अ डायग्नोस्टिक टूल. कि कोई बंदा आता है प्राइवेट लैब्स के अलावा, जिनमें लोग खुद जाके टेस्ट करवा रहे हैं कि बाहर से आए हैं, यहाँ पे वो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं, क्वारंटीन किया हुआ है, टेस्ट करा रहे हैं. अमूमी तौर पे ये हो रहा है कि लोग जा रहे हैं अस्पतालों में, दे हैव सिम्टम्स, वो डॉक्टर्स उन्हें असेस कर रहे हैं. उस असेसमेंट के बाद, सिम्टोमेटिक असेसमेंट के बाद उनके टेस्ट हो रहे हैं. अब मसला ये है कि अगर पिछली दफा हमने ये बात की थी कि अगर टेस्ट लेट्स से आपके कम हो रहे हैं और आपकी इन्फेक्शन ज्यादा हो रही हो सोसाइटी के अंदर, तो आपका पॉजिटिविटी रेशियो ऊपर जाना चाहिए. लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग कम हो रही है और आपका पॉजिटिविटी रेशियो भी कम हो रहा है, इसका मतलब है जो लोग आ रहे हैं टेस्ट कराने में से, उनमें से इन्फेक्शंस गिर रही हैं. तो इमीडिएटली जो ड्रॉप इन टेस्टिंग है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट स्टिल इमीडिएटली इसको कह देना कि ये कोई कंस्पिरेसी है. अगर आपको पॉजिटिविटी रेट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी टेस्ट की. ठीक है. अच्छा, और उस्मान ये बताओ कि ये हामिद झतोई कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अर्बन बर्गर्स. तो कोई डेटा ये शो करता है रूरल अर्बन डिवाइड को? डिवाइड नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन ये चीज जरूर है कि there is such a thing as microbial exchange, right? So for instance, Americans के gut bacteria का एक analysis, एक study थी जिसके अंदर उन्होंने against South Asians के उन्होंने check किया था. तो they had 90% less diversity in their gut biome, क्योंकि वो नेचर के साथ उस तरह इंटरैक्ट नहीं करते. तो ये पाकिस्तान के हवाले से कह देना कि ये किस तरह से, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमें इंक्रीजिंगली पता चल रहा है कि people do have cross immunity because of infection with other coronaviruses. तो जिन लोगों को other coronaviruses से infection हुई है, उनके पास cross immunity होती है. इसे हम T cell mediated immunity भी कहते हैं. तो इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा हो रहा है. इनफैक्ट इस हद तक इनफैक्ट सेल जो कि एक बहुत ही माना हुआ जर्नल है बायोलॉजी का, उसके अंदर ये पब्लिश हुई है स्टडी कि तकरीबन 10 में से 6 अफराद जिनको बीमारी हुई थी, उन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप नहीं की, उन्होंने टी सेल के थ्रू ही बीमारी को बीट कर दिया था. और ये टी सेल एक्टिवेशन उनके अंदर मौजूद थी पिछले कोरोना वायरस से, जो कि हमारे अंदर इंडेमिक होते हैं, आमतौर पे पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कि जुकाम होता है जिससे. राइट. अच्छा, तो ये चीज मौजूद है. आरिफा खंडावाला कह रही हैं कि व्हाट इज द केस फेटेलिटी रेट इन पाकिस्तान, क्या है? आर डेथ सिग्निफिकेंटली अंडर रिपोर्टेड? हम ये बात तो कर रहे थे, आप सिकंदर इस पे क्या कहेंगे? Are they underreported deaths? I think it's inevitable that there's every country in the world has some degree of underreporting. In developing world countries, the underreporting one would expect to be higher
because access to healthcare is worse, testing is lower, maybe even one could say that levels of mistrust among certain sectors of the population are higher. So, I would expect there to be, I think we can, say pretty definitively that there is certainly some underreporting. How much underreporting, इसलिए हम इस कब्रिस्तान का data के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि that's the only thing that will give us some kind of indication of what level of underreporting हो सकता है. ये हमको नहीं बताएगा कि ये definitely सारे कोविड पेशेंट्स थे, क्योंकि शायद वो कैंसर के पेशेंट्स थे जिनको इलाज नहीं मिला हॉस्पिटल के अंदर या कोई और बीमारी, बट वो थोड़ा आइडिया हमको देगा कि ये what kind of level of underreporting could there be? What would be, let's say, the maximum amount of underreporting, and what would be the kind of the lower thresholds of underreporting? So ये mortality data से पता चलेगा. बिल्कुल. So अच्छा, और ये इजाज, प्रोफेसर इजाज हैं पेशावर से, बहुत हमारे मोहतरम हैं. वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेथ्स बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड हैं, क्योंकि वो किसी को जानते हैं. नो यंग मैन ऑफ 40 टेस्टेड पॉजिटिव, हॉस्पिटलाइज्ड, रिकवर्ड, रिटर्न्ड होम. Second day he had cold drinks and dropped dead with a heart attack. Death not formally due to COVID-19, no other explanation too. So I know ये lines जो हैं blurred हैं, जो पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं. अच्छा, ये एक और है क्वेश्चन उनका, how can you hide deaths in today's world with such proliferation of social media? Umar Z Khan, yeah, I think he's right. So मुश्किल है छुपानी. और ये इम्यूनिटी में बहस हो गई है. किश्वर कयूम चौधरी कह रही हैं कि true villages have strong immune system as compared to cities because they live close to nature, eat better, no processed food like burgers from McDonald's, Burger King and KFC, as it is considered a status symbol of fashion in Pakistan or USA. These foods are for lower middle classes. I'm not sure anyone's done a correlation of burgers to deaths. Burgers to deaths. I mean, I do know that studies have shown that obesity in the US, for example, and other diseases like diabetes of different types in young people are linked to fast food. Definitely. I think it's pretty clear that body mass index is linked to higher fatality rates. It seems also that amongst the underlying diseases that can lead someone to have a more severe COVID reaction, diabetes, heart problems, and actually that's one of the reasons why in Britain, South Asians, people from जो लोग पाकिस्तान से originally है या बांग्लादेश से या इंडिया से है, उनका death rate is higher than that of many others. There are other factors there as well about social deprivation, living standards, but it's also likely to be partly because they're more prone to diabetes at a younger age, for example, than people from other ethnicities. So another question, how far are we from Imperial University model? I really don't know about this one. आप Secunder बता दें. Maybe you have a better... Well, I think the model that I believe that, and maybe Usman can say, but the model that Imperial built that was applicable to Pakistan had variable data. So, if you input a lockdown earlier, if you input a lockdown later, it gives you different results. I do think so far, from the data that we have available, which is, has lots of potential problems and pitfalls with it, so far, thankfully, we have not seen the kind of deaths per million of the population in Pakistan or in anywhere really in the developing world that we've seen in the Western world. That's perhaps because of the fact that people here are generally younger, people are older in the West, and it's generally in the West been people who have suffered the worst from coronavirus. So I do think that there does seem to be some difference in how coronavirus is playing out here, but it's really, really too early to say exactly what the end impact will be.
because we're still in the middle of this Yes. pandemic. So we'll just take a final few questions. So मारिया इकबाल तराना ये कह रही हैं, जो आप पहले बात भी कह रहे थे, कि हॉस्पिटल्स को छोड़ें, कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं. और मारिया साहिबा सिकंदर से आज हमने उनका टाइम इसलिए ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो डेटा कलेक्शन और स्टोरी है उससे यही पता लगता है कि ज़्यादा लोग जो हैं कब्रिस्तानों में इस साल दफन हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर. सिकंदर, अगर आप ऐड कर दें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज गो अहेड. Exactly. हम ये कह सकते कि जैसे मैं पहले भी कहा कि मियानी साहब, I hope I'm pronouncing that right, मियानी साहब लाहौर में, जी कि लाहौर से सबसे बड़ा कब्रिस्तान है. उधर हम उनका डेटा है हमारे पास, and it shows a very significant rise, almost double this June compared to last June. And actually, interestingly, because we had the data from March, April, May, both from last year and this year from this graveyard, we can see that in June something really unusual has happened that hasn't even happened in April and May this year. So, and which fits with the fact that coronavirus got a lot more serious and had a lot more of a devastating impact in Pakistan in the month of June. So absolutely, ये कब्रिस्तान का data is काफी important है. काफी important है. पागल पंछी ने लिखा है, why couldn't a single woman have been included in this? बिल्कुल आपने सही कहा है. हमने रीच आउट भी किया. बेनजीर शाह साहिबा जो हैं पंजाब में रिपोर्टिंग करती हैं इसके ऊपर, वो अवेलेबल नहीं थी. और आपको हमें बिल्कुल सजेस्ट किया करें. इफ यू नो अदर पीपल, वी विल बी हैप्पी टू हैव देम. और बिल्कुल विमेन रिप्रेजेंटेशन इक्वल होनी चाहिए, इफ नॉट मोर. Or also there's a comment by her, Pagal Panchi, there's immense poverty in Pakistan's rural areas. तो वो लोग जो मेरे ख्याल से पहले कह रहे थे कि रूरल एरियाज में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, वो उसका जवाब आ गया कि पॉवर्टी भी ज्यादा है. और उसको मेरे ख्याल से हम इतना ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि रूरल एरियाज में हर चीज बहुत अच्छी है और जो है शहरों में बुरी है. अच्छा, ये वो कह रहे कि इंपीरियल ने प्रोजेक्ट किया था 1 million डेथ्स, और अभी तक रियल डेटा isn't available. What was their basis? Usman, you want to mention something? Usman, आपको आवाज आ रही है? So इंपीरियल का, can you hear me? हाँ वो जी आ रही है आवाज. इंपीरियल का डेटा जो है वो इंपीरियल ने 1 million डेथ्स प्रोजेक्ट की थी. उमर जेड खान पूछ रहे हैं. तो जी. Yeah, as far as I am concerned, Raza, as far as I am concerned, the imperial study is absolute garbage. And I'm saying this with utmost confidence because what has happened is that an internal document एक यूनिवर्सिटी की 11 ममालिक की गवर्नमेंट की पॉलिसी की बेसिस बन गई. इससे पहले कि वो डिपार्टमेंट, वो लोग जो फर्गसन की टीम थी, इससे पहले कि वो अपनी अजम्पशंस, अपनी कोडिंग किसी भी दूसरे इदारे के साथ या किसी भी दूसरे रिसर्चर के साथ शेयर करते. और उनकी जो अंडरलाइंग अजम्पशंस थी वो WHO की बताई हुई कुछ इनिशियल बातों पे मबनी थी, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे ही नहीं. Asymptomatic cases, according to WHO's initial delegation to Wuhan, were less than 1%. Now we know that anywhere between 50 to 80% asymptomatic cases होते हैं. और उनकी जो doomsday scenarios थे वो predicated थे upon what is called के homogeneous population. Population कहीं पे भी homogeneous नहीं होती, एक जैसी यकसा नहीं होती. दूसरी बात यह है कि हम प्रिडिक्टेबल नेटवर्क्स में ऑपरेट करते हैं, यानी कि मैं उठूंगा, मैं काम पे जाऊंगा, मैं वापस आकर मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, 4 दोस्तों से मिलूंगा, वापस आ जाऊंगा. इस प्रिडिक्टेबल नेटवर्क को मैं जब तोड़ूंगा वो एक एक्सेप्शनल चीज होगी, वो एक कॉमन चीज नहीं होती. तो ग्रुप्स के अंदर इन्फेक्शंस की सैचुरेशन हो जाना बहुत क्विकली हो जाती है और उनमें फिर वो लॉक हो जाती है. तो ये जो बात है कि हम होमोजेनस हैं, हम एक ही जैसे हैं और यकसा हैं और एक बंदा दूसरे को पिलाएगा, दूसरा तीसरे को, और ये इन्फिनिट एक लूप चलेगा, ये एक बुनियादी अजम्पशन थी इंपीरियल मॉडल की. और सीरियस पीपल, इवन ऑक्सफोर्ड की टीम ने इसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट किया है. इंपीरियल का मॉडल लेके अभी लोग इनफैक्ट लॉकडाउन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपीरियल के मॉडल की बेसिस पे नेचर के अंदर कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसकी वजह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो वो मॉडल ये कहते हैं कि भाई अगर लॉकडाउन नहीं करोगे तो 60 मिलियन बंदा मरेगा, क्योंकि लॉकडाउन किया 60 मिलियन नहीं मरा, हमारा मॉडल बेस्ट है. इसको हम
tautology कहते हैं. जी. It's circular reasoning. और ये यानी साइंस के कि अंदर इसकी कोई जगह नहीं है. यानी कि नाकिस रीजनिंग, ये ना किस हम रीजनिंग, बिल्कुल. हाँ जी, टोटोलॉजी हाँ बहुत हाँ. मुश्किल तो एकेडमिक सर्कुलर, वर्ड आप इस्तेमाल करें. घुमाई फिराई बात. हाँ, घूम फिर के वहीं पे आ जाना. वो तो जिस तरह नहीं कहते घर में बुजुर्ग कहते हैं मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया. हाँ. But I think to be fair, I think modeling के साथ हमेशा मसला है. I mean, ये काफी मुश्किल टास्क है. और ये सबसे ज्यादा अगर एक नई बीमारी है जिसका इफेक्ट किसी को really पता नहीं है, क्योंकि कोई पुराना डेटा एग्जिस्ट नहीं होता. तो सिकंदर, मैं इस पे एक I completely agree with you because my work is basically related to modeling. ठीक है, I completely agree with you. The problem is कि when data starts coming in, आपको डेटा फिटिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. आपको देखना चाहिए कि आपका मॉडल उस डेटा से, क्योंकि डेटा पूरे एपिडेमिक को प्रोजेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट पीक तक कर रहा है. तो आप ये देखें कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमारे मॉडल ने जो बातें की थी, क्या वो डेटा जो अवेलेबल है, क्या उसकी अक्कासी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो बुनियादी तौर पे जहां तक मॉडलिंग के डिफेक्ट्स की बात है, I completely agree with you, and also I agree with you कि modeling it's a very complicated matter. आप हजारों चीजों को 4-5 assumptions की बुनियाद पे देखने की कोशिश कर रहे होते हैं. ये बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन आप और मॉडल्स उठा के देख लें कोविड के, किसी ने भी इतनी फैंटास्टिकल आउट ऑफ द ब्लू कोड जो इस्तेमाल किया है नील फर्ग्यूसन ने, वो 14 साल पुराना कोड है. The computer code that he has used. The kind of assumptions, ये आप अलहदा से we can have this discussion about it. तो बुनियादी तौर पे जो भाई का सवाल था उस पे मैं ये कहूंगा कि जो doomsday scenarios Imperial College ने प्रेजेंट किए हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी, चाहे लॉकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है, मिटिगेशन हुई या नहीं हुआ है, कहीं पे भी हमें नजर नहीं आए. और by a factor of at least 10 ऑफ था वो मॉडल. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से आप आज की कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं. मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं. उससे पहले मैं आई जस्ट वांट टू थैंक हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट्स भी छोड़े हैं, सवाल भी छोड़े हैं. वली बबराल, सुलेमान खेल और हामिद जतोई और डॉक्टर यासिर मसूद और बहुत सारे इनके आई एम सॉरी कि बहुत सारे सवाल आपके हम नहीं एड्रेस कर सके बिकॉज टाइम की किल्लत है. हम दूसरी चीजें भी डिस्कस कर रहे थे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू आसिया खुरम आगा फॉर अगेन ज्वाइनिंग अस. सो all your questions and comments have been really valuable और सब हमने नोट भी किए हैं. इंशाल्लाह हम इसको अगले वाले जो हम कोविड वाले करेंगे उसमें हम पिकअप भी करेंगे. तो सिकंदर, आपका शुक्रिया. आपको हमने आधे घंटे से ज्यादा जो है यहाँ पे बंद कर दिया. उस्मान, थैंक यू एज ऑलवेज. और आई होप कि नाज़रीन अब अपना फीडबैक दीजिए, हमें ईमेल भी करें और मजीद कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं. ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और पेरिस्कोप के ऊपर मौजूद रहेगी. आप बाद में भी देख सकते हैं अगर आपने कुछ हिस्सा मिस कर दिया है. और आज के लिए खुदा हाफिज.